हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में आज हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का पार्ट 8 और इसमें है कार्बन के अपर रूप। जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है जिसके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं और पदार्थ का ये गुण अपर रूपता कहलाता है। कार्बन के अपर रूपों को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्बन के मुख्य रूप से दो अपर रूप हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपर रूप ऐसे अपर रूप जिनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होता है और निश्चित बंद कोण का निर्माण करता है, क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। और ऐसे अपर रूप जिनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है वो अक्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। देखिए कौन कौन से अपर रूप क्रिस्टलीय अपर रूप है। मुख्य रूप से हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अक्रिस्टलीय अपर रूप के एग्जाम्पल है कोल, कॉक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल, गैस कार्बन, ये सभी अक्रिस्टलीय अपर रूप है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीरा। हीरे में कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणु से मजबूती से जुड़कर एक चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। ये सभी कार्बन परमाणु आपस में दृढ़ रूप से बंधित होते हैं। कार्बन का ये अति शुद्ध रूप है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। हीरे का गलनांक जो है वो 3843 केल्विन होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं वो चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ी होती है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस कारण हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी प्रकार क्वेश्चन आता है कि हीरा बहुत अधिक कठोर होता है। क्यों? क्योंकि हीरे के अंदर चारों कार्बन परमाणु आपस में मजबूती से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़कर दृढ़ चतुष्फल की संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए हीरा कठोर होता है। कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा पारदर्शक हो जाता है। शुद्ध कार्बन को उच्च ताप और उच्च ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। अब देखिए हीरे के क्या क्या उपयोग है। हीरा कांच काटने में कटर के रूप में काम में लिया जाता है। कांच काटने में, चट्टानों और पत्थर काटने की मशीन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फोनोग्राम की सुई बनाने में हीरे का उपयोग किया जाता है। कई रत्नों में, आभूषण में हीरे का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कार्बन का अन्य अपरूप ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट शब्द जो है वो ग्रेफो से बना है जिसका अर्थ होता है लिखना। हमारी जो लिखने वाली पेंसिल है उसमें ग्रेफाइट ही होता है। आपने देखा होगा जो ब्लैक पेंसिल के अंदर जो हिस्सा है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाते हुए षटकोणीय वलय बनाते हैं जिसमें एक बंध द्विबंधी होता है जिससे कार्बन की संयोजकता पूरी होती है। क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 3 ही परमाणु से जुड़ेगा तो चौथी संयोजकता अधूरी रहेगी जो असंभव है। इस कारण इसमें एक डबल बॉन्ड होता है और कार्बन परमाणु षटकोणीय संरचना बनाता है। इसलिए ग्रेफाइट मुलायम होता है क्योंकि दो परतों के बीच दुर्बल बंध होता है और इनके बीच में दूरी अधिक होने से एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल सकती है। इस कारण जो है इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे पर व्यवस्थित होकर परतदार संरचना बनाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण और दो परतों के मध्य स्थान के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन आता है कई बार, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जबकि हीरा कुचालक क्यों? क्योंकि हीरे में चतुष्फल की संरचना है और चारों कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और इसमें जो है परतदार संरचना होने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है, चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इस कारण जो है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है, ये चिकना होता है और ये चमकीला पदार्थ होता है। अब ग्रेफाइट के उपयोग देखते हैं हम। ग्रेफाइट के क्या क्या उपयोग है तो सबसे पहले मैंने बताया अभी आपको पेंसिल बनाने में। इसके अलावा शुष्क स्नेहक के रूप में जो है ग्रेफाइट का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में इसका उपयोग होता है और नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है इसका परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में। इसके बाद है थर्ड अपर रूप फुलरीन। ये क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी संरचना फुटबॉल की तरह होती है। इसे बक्की बॉल भी कहते हैं, बक्की बॉल भी कहा जाता है इसे। इसकी खोज अमेरिका के एक वास्तुकार बंक मिस्टर फुलर ने की। इस कारण इसका नाम फुलरीन रखा गया। इसके अणु में 60 से 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। 60 से 70 कार्बन परमाणु या ज़्यादा कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। C60 जो है ये सबसे स्थायी फुलरीन है। C60 सबसे स्थायी फुलरीन है और इसे बंक मिस्टर फुलरीन भी कहते हैं।
इसकी संरचना में 32 फलक होते हैं, इसमें 32 फलक होते हैं C60 के अंदर, जिनमें 20 फलक तो षटकोणीय होते हैं और 12 फलक जो है वो पंचकोणीय होते हैं। इसकी संरचना जो है फुटबॉल की तरह है, इसलिए इसको बकीबॉल भी कहते हैं। C60 जो है विद्युत का कुचालक होता है। इसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। ये गोल गुंबद के समान दिखाई देता है। तो फुलरीन के उपयोग देखते हैं हम। एक तो प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, इसके अलावा आणविक बेयरिंग बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है इसका। ये उच्च ताप पर अति चालक होता है। और ये फुलरीन की स्ट्रक्चर, अब देखिए दैनिक जीवन में जो उपयोगी कार्बनिक यौगिक है, दैनिक जीवन के लिए उपयोगी जो कार्बनिक यौगिक है, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये अगला टॉपिक है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC या इसे फ्रियोन भी कहते हैं। ये पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन है। अगर फ्रियोन की परिभाषा पूछ ले कि फ्रियोन क्या है, तो पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन फ्रियोन कहलाते हैं। कार्बन परमाणु से फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़कर जो यौगिक बनता है उसे CFC भी कहते हैं। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया SbCl5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराई जाए तो जो फ्रियोन प्राप्त होता है उसे फ्रियोन 11 कहते हैं, या इसका जो IUPAC नेम है वो ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरोमेथेन है। अब देखिए फ्रियोन का नामकरण किस तरह से किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्रियोन के नामकरण में उसमें अणुसूत्र में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणु की संख्या का उपयोग करते हुए इसका नामकरण करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणु की संख्या का उपयोग करते हैं। देखिए फ्रियोन X, Y, Z से प्रदर्शित किया जाता है इसे। देखिए X का अर्थ है यहाँ, X जो है वो फ्रियोन में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या से एक कम, यानी कितने कार्बन है उसमें से -1 कर दें तो वो X का मान है। Y का अर्थ है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1, यानी इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो Y का मान हमेशा 1 ही आएगा। और Z का अर्थ होता है फ्रियोन में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या। Z का अर्थ है फ्रियोन में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या। इससे हम किसी भी यौगिक का नाम या नाम से हम उसका सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमें कह दिया जाए कि फ्रियोन 11 का सूत्र लिखिए, तो फ्रियोन 11 का सूत्र हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम देखें कि 11 है, यानी अपन XYZ के रूप में देखते हैं, तो आगे हम इसमें 0 लगा देते हैं, जिससे 3 अंक हो गए 0, 1 और 1। 0 को हम X मान लेते हैं, 1 को Y और इसको Z मान लेते हैं। अब देखिए 0, X 0 है। X का अर्थ क्या था, कार्बन -1, यानी कार्बन में से एक गया है तो यहाँ 0 आया। इसका मतलब इसमें एक कार्बन उपस्थित है, तो ये हमने C लिख दिया। Y का अर्थ है 1, यानी Y हमेशा 1 ही होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए Z बराबर है 1। Z का अर्थ क्या है, फ्लोरीन परमाणु की संख्या। अब कार्बन के साथ एक फ्लोरीन है, ये हम इस टाइप से देखते हैं। इसमें ये एक फ्लोरीन जुड़ गया। अब कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो कितनी जगह खाली है कार्बन के अंदर, 3, तो हम 3 पर, क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरो है तो 3 पर क्लोरीन आएगी, तो ये क्लोरीन लिख दिया। तो इसका सूत्र क्या हुआ, CFCl3। ये हो गया फ्रियोन 11 का सूत्र। बिल्कुल ईजी है। अब हमें कोई सूत्र दे दिया, जैसे CF2Cl2। अब हमें इसका नाम निकालना है, तो इसका नाम हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे X का अर्थ है कार्बन -1, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप C लिखा हुआ है, कितना है, 1 है, और हमें X के रूप में प्रदर्शित करना है इसे, तो 1 - 1, यानी कार्बन में से 1 गया तो कितना बचा, यानी ये 0। X जो है वो 0, क्योंकि एक ही कार्बन है, 1 में से 1 गया तो 0। अब देखिए Y हमेशा 1 ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु इसमें ही नहीं है, तो ये हमने Y की जगह 1 लिख दिया। अब देखिए आप Z होता है फ्लोरीन परमाणु की संख्या। अब यहाँ फ्लोरीन कितना है, 2, तो ये हो गया फ्रियोन 12। बिल्कुल ईजी है। इसी तरह से और एग्जाम्पल दे दे,
F2Cl4, बिल्कुल ईजी। C यहाँ 2 है, इसका मतलब 1, क्योंकि कार्बन में से एक गया तो 1, यानी X का मान 1, वही हमेशा 1 है ही। और यहाँ फ्लोरीन कितने हैं, 2, तो इसका नाम हो गया फ्रीऑन 112। बहुत ईजी। अब देखिए फ्रीऑन के क्या क्या उपयोग है। इसका उपयोग अक्रिय विलायक के रूप में किया जाता है, और फ्रिज, AC या शीत भंडार गृह जहाँ है वहाँ प्रशीतक के रूप में फ्रीऑन का उपयोग किया जाता है। और फ्रीऑन जो है ये बहुत ही हानिकारक गैस है प्रशीतक के रूप में। जब इसे काम में लिया जाता है, इससे ओजोन परत को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके बाद देखिए CNG। CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये CNG है। इसके अलावा एक होती है LPG, अभी मैं बताऊंगा दोनों में तुलना करके। LPG का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जाम में और अभी 10th बोर्ड में भी पूछा गया है। LPG का पूरा नाम या द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं इसे। CNG के जो मुख्य कंपोनेंट है, मुख्य घटक है, वो मेथेन और कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। CNG में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है, इस कारण इसके दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम निकलती है। जब इसका दहन होगा तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ये भी कम मात्रा में निकलेगी, क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंट मात्रा बहुत कम होती है। इस कारण ये पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो रहा है, इसलिए ये पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उनकी तुलना में कम हानिकारक है। पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपर जो परत के रूप में जो गैसें पाई जाती है उन्हें प्राकृतिक गैसें कहते हैं। जब पेट्रोलियम का खनन किया जाता है तो उसके साथ प्राकृतिक गैसें भी बाहर आ जाती है, और प्राकृतिक गैसों को जब उच्च ताप पर संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है, तो जो गैस प्राप्त होती है उसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। CNG LPG की तुलना में अधिक सुरक्षित है, क्यों, या अधिक लाभदायक है, क्यों? देखिए CNG ज़्यादा अच्छी है LPG की तुलना में। क्यों CNG अधिक सुरक्षित क्यों है? क्योंकि ये LPG से हल्की होती है, और यदि इसका रिसाव हो जाए कभी तो ये वायु में फैल जाएगी, तो हमें पता पड़ जाएगा। जबकि LPG जो है वो भारी होती है, जिससे वो नीचे की सतह में इकट्ठी हो जाती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। LPG भारी होने के कारण नीचे की सरफेस में इकट्ठी होती है और हमें पता नहीं पड़ेगा इसके रिसाव का, तो दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। अब देखिए LPG का निर्माण कैसे होता है। पेट्रोलियम का जब प्रभाजी आसवन किया जाता है तो पेट्रोलियम के कई सारे जो अवयव हैं उनके साथ जो मुक्त होने वाली गैसें हैं उन्हें पेट्रोलियम गैस कहेंगे। अभी मैंने पहले बताया आपको। इन गैसों को जब उच्च दाब पर संपीड़ित करके द्रव में बदला जाता है तो इसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। उच्च दाब पर संपीड़ित करके द्रव में बदला जाता है तो इसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या LPG कहते हैं। देखिए CNG के क्या क्या उपयोग है। CNG ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। पेट्रोल या डीजल के स्थान पर जो यातायात के लिए चलने वाले वाहन हैं उनमें CNG का उपयोग किया जाने लगा है।